Nice. So now one is now we have an input from the user. हमें एक यूजर से इनपुट मिल चुका है, इनपुट का करना क्या है, हम सीधी बात स्ट्रिंग मैच कराएंगे और इसके बाद एक और लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिख देंगे हम? प्लीज एंटर द नंबर corresponding to the operation, राइट, ऑपरेशन। और मैं ये इनपुट इसके बाद लूंगा, ठीक। एंड आफ्टर दिस आई विल कम हियर। अब सीधी सी बात, मैं अपने यूजर इनपुट चेक कराऊंगा नॉर्मल से स्ट्रिंग चेक करेंगे क्या, इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्ट्रिंग की तरह आते हैं इसलिए हम 1 चेक करा रहे हैं। हम इसको इंटीजर में चेंज करके भी चेक करा सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट टाइप कास्टिंग, हम डायरेक्टली करवाएंगे, ठीक। तो मैंने दे दिया इफ यूजर इनपुट इज 1 देन डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग, राइट। if I will copy this whole thing. Elif, if user input is to, we will again do some operation inside this, right? And else I only have three options, right? Or else if I have three options. So elif user input is 3, I have to do something, right? And else if user inputs something other than this, then I have to print an स्टेटमेंट कि मुझे उसको बताना पड़ेगा कि क्या वो गलत कर रहा है। सो मैं लिखूंगा प्लीज एंटर फ्रॉम द लिस्ट above, right? From the list above, please enter from the list above, right? तो सबसे पहले वन ऑपरेशन क्या, वन ऑपरेशन इज माय एडिशन, राइट। एडिशन के साथ जैसे एडिशन में आएंगे, हम यहाँ से एक वैल्यू लेंगे x दूसरा, और उसमें INT हम एक इनपुट कराएंगे। क्या इनपुट कराएंगे? हम इनपुट कराएंगे प्लीज एंटर योर what, please enter your first value, right? Please enter your first value, please enter a number, ठीक। मैंने इससे पहला नंबर लिया, सेम टू सेम मैं क्या करूंगा, अब हमसे इसको दूसरा नंबर लेना है। एडिशन क्या होता है? एडिशन सिर्फ और सिर्फ दो नंबर का जो सम होता है उसको प्रिंट करवाना, राइट। सो प्लीज एंटर अनदर नंबर, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको क्या लूंगा, इसको ले लूंगा y, कंट्रोल z y, ठीक। अब इसको हम इस कोड को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टी लाइन वेरिएबल, मैं मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट करूंगा। कैसे? मैं x y करूंगा एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिखूंगा। क्या? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्लीज एंटर, प्लीज मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्प्लिट कर सके। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लीज एंटर टू नंबर, राइट, सेपरेटेड बाय स्पेस। दिस इज, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम एक ही लाइन में दो नंबर क्यों ले रहे हैं, ताकि उसको बार बार नंबर टाइप करके एंटर ना करना पड़े। हम एक ही बार में उससे दोनों नंबर ले लेंगे। तो हम उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजर को, प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। और स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते थे, कोई मेरे को जल्दी से बताओ। ये मैं बता चुका हूँ। व्हाई डू वी यूज स्प्लिट फंक्शन? एनीवन? Why do we use split function? Yeah, we have already discussed. Why do we use split function? Can someone tell me? ओके, ठीक है, चलो हम स्प्लिट फंक्शन और एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि क्या होता है। जैसे कि आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है। इनपुट तो आई होप सबको पता है कि हम इनपुट कैसे ले रहे हैं। जो आप इनपुट ले रहे हो, लेट्स से कि आपको मल्टी लाइन इनपुट्स ले रहे हैं, जैसे आपको 3 नंबर यूजर से इनपुट करवाना है, तो आप 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं लिखोगे। लेट्स से कि 3 नंबर लेने, तो मैं एक ही लाइन में तीनों नंबर ले सकता हूँ। कैसे? मैं तीनों नंबर, मैं अपने यूजर से बोलूंगा कि यूजर एक काम करो, ये जो 3 नंबर तुम लिखोगे इन तीनों को एक स्पेस से सेपरेट करते हुए जाना, राइट। तो उसके बाद क्या करूंगा, हमारे पे यहाँ पे स्प्लिट मेथड आता है स्ट्रिंग का। तो स्प्लिट मेथड क्या करता है? स्प्लिट मेथड बाय डिफॉल्ट स्प्लिट करता है, राइट। स्प्लिट मेथड का मेन फंक्शन, मेन जो काम है वो क्या है? स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कहाँ से स्प्लिट करना है, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन बोलता है अगर आप मेरे अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करोगे, सो व्हाट आई विल डू, मेरे को जहाँ पे सबसे पहला स्पेस मिलेगा मैं वहां से स्प्लिट करना स्टार्ट कर दूंगा। कि जैसे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ 10, 20, स्पेस 30, तो ये क्या करेगा? स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे आएगा, इसको एक एलिमेंट बनाएगा
यहाँ से स्प्लिट करेगा, इसको दूसरा एलिमेंट बनाएगा, यहाँ से स्प्लिट करेगा, इसको तीसरा एलिमेंट बनाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि स्प्लिट एलिमेंट हमारा क्या करेगा, कैसे करेगा काम? इज इट क्लियर? ठीक। अब क्या करेंगे, अब स्प्लिट फंक्शन का हम एक बार यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बोला प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, चलो हमने यूजर से इनपुट करवा लिया। अब नेक्स्ट चीज क्या सोचते हैं, हमें एडिशन करना है। तो स्ट्रिंग का एडिशन नहीं होता, स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन होता है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट किस फॉर्म में आता है, हमारे पे इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में आता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टाइप कास्ट। तो मैं यहाँ पे आईएनटी फंक्शन में क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक्स को आईएनटी एक्स के इक्वल रखूंगा एंड देन y को आईएनटी y के इक्वल रखूंगा, लाइक दिस। ठीक। तो अब इसके बाद क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे x और y इसलिए लिया क्योंकि हम सिर्फ दो नंबर एंटर कर रहे हैं। अगर हम तीन कर रहे होते तो मैं x y z लेता, अगर हम चार कर रहे होते मतलब चार वेरिएबल लेता। ये सेम टू सेम जैसा आप ट्यूपर अनपैकिंग करते हो, सेम टू सेम वैसा ही काम कर रहा है, राइट। सो हम आते हैं, हमने इसको टाइप कास्ट करा और डायरेक्टली हम प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, लेट्स प्रिंट सम इज, राइट, सम इज कॉमा x प्लस y। ठीक। अब इसके बाद हम सेम काम दोबारा करेंगे। अगर टू है तो हमारा टू का ऑप्शन क्या है, टू का ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्शन, राइट। तो अब क्या होगा, अब हम आए थे, हमने सेम कोड ले लिया, हमने एक्स और वाई ले लिया, प्लीज टू एंटर टू नंबर्स, राइट। और अब बस इसके बाद हम इसको उठाएंगे। अब ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पर डालेंगे और सम की तरह, सम की जगह से क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डिफरेंस इज एक्स माइनस वाई, जो हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो, राइट। सेम अब आता है थ्री के बारे में। थ्री में हमने क्या लिया था, थ्री में हमने लिया था मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो जैसे वो थ्री करेगा, अब हमें करना मल्टीप्लाई। तो माइनस हटे एस्ट्रिक्स आ जाएगा, बिकॉज एस्ट्रिक्स इज द अरिथमेटिक सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन पाइथन। और मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन इज, ठीक। और उसके अलावा कुछ और एंटर करेगा तो वो क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर फ्रॉम द लिस्ट अबव। सेव करते देखते कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, देयर इज सम एरर। क्या, अच्छा, ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, ये बेसिकली इसके लिंटर की एरर है, दिस इज नॉट एनी मेजर एरर, राइट। तो अब एक बार हमारा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दैट वी आर एबल टू रन माय प्रोग्राम और नॉट। एंटर करते हैं, एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे इसने इसने क्या लिख दिया, इसने लिख दिया प्लीज चूज व्हाट टू डू। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्सट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मेरे को क्या मैसेज मिला, अगर मैं एक यूजर की तरह सोच रहा हूँ, प्लीज एंटर द नंबर कोरिस्पॉन्डिंग टू योर ऑपरेशन। चलो ठीक है, मैंने बोला कि मेरे को करना सब्सट्रैक्शन, तो मैंने टू डाला और मैंने एंटर करा। जैसे ही मैंने एंटर करा, मेरे पे और एक कमांड आ गया, क्या, मेरे पे कमांड आ गया प्लीज एंटर टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक। सबसे पहले मैं 20 डालता हूँ, फिर 10 डालता हूँ। 20 माइनस 10 इज ऑलवेज ऑब्वियसली 10। एज आई प्रेस एंटर, यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस इज 10। ठीक। यहाँ तक समझ आया कि हमने कैसे करा ये ऑपरेशन और स्प्लिट फंक्शन हमारा कैसे काम कर रहा है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आया? ओके, ठीक। तो अब देखते हैं, आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि जैसे हमारा एक बार ये प्रोग्राम रन हो गया, ठीक। ठीक है, तो अब इसको जब हम लूप पढ़ेंगे तो उसको हम ये भी देखेंगे कि हम इसको बार-बार अगेन एंड अगेन कैसे कॉल करवा सकते हैं, राइट? तो अभी हमने कल पढ़ लिया था, हमारा इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हो गया था, हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया था, इफ एलिफ का लैडर हो गया था, ठीक? उसके बाद अब क्या आता है, अब आता है हमारा और 3 कंडीशन, जैसे कि हमारा आता है क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशंस, नेस्टेड कंडीशंस आता है और शॉर्ट हैंड कंडीशंस आते हैं, ठीक? तो कोई मेरे को बता सकता है, अगर मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ नेस्टेड इफ कंडीशन, तो इसका मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ कंडीशंस? आराम से आप लूप नहीं पूछो, मैं कंडीशन पूछो। आप आराम से बोलो कि हाँ चलो, मैं पहले, आपने पहले क्या बोला, एक कंडीशन है उसके अंदर क्या, सही से एक्सप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ कंडीशन, राइट। अब कोई इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। और आपको समझ आता है कि यू कैन आस्क फॉर अ रियल लाइफ एग्जांपल, तो आप इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या दोगे? इफ आई आस्क की नेस्टेड इफ कंडीशंस का व्हाट कैन बी अ रियल लाइफ एग्जांपल? एनीबॉडी कैन आंसर, यू कैन आंसर इन द चैट्स आल्सो। Can someone give me a real life example of a nested if condition? Anyone?
ओके, चलो नेस्टेड इफ कंडीशन का अगर मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोचूं, मैं ही दे देता हूँ। अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे नेस्ट जी, जैसे कंडीशन में पुट करो आप। ठीक, तो ये तो इफ एल्स कंडीशन होगी ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब तार से आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है तो अप्लायंस उससे चालू होगा, एल्स अप्लायंस बैटरी से चालू होगा। तो आप इसको नेस्टेड में डाल के बताओ ना कैसे हो सकता है नेस्टेड। चलो पहली इफ कंडीशन बताओ, आप क्या लगाओगे, पहली बताओ। ठीक है, और दूसरे बाद? ओके, ठीक है, चलो आपने इस तरीके से कर दिया, आपने एक पूरा जनरल इलेक्ट्रिसिटी का टर्म ले लिया, ठीक है, चलो सही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर मैं एक सोचता हूँ नेस्टेड इफ कंडीशंस का, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल सोचूं, तो आप एक सिंपल से फिर से वो जो रेनी डे का हमारा जो इतना बेहतरीन एग्जांपल, आप उसको ले सकते हो कैसे, कि आप ये ले सकते हो कि इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक, तो अब पहले हमने क्या बोला था, अगर बाहर बारिश हो रही है तो हम नहीं जाएंगे, एल्स बाहर जाएंगे, ठीक है। मैंने इसमें और एक कंडीशन ऐड कर दी, क्या कंडीशन ऐड कर दी, इफ बाहर बादल है, मैंने ये करा, इफ बाहर बादल है, ठीक है, देन चेक फॉर रेन, राइट, और चेक फॉर हेल, एल्स गो आउटसाइड। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, नेस्टेड इफ कंडीशंस भी आ गई और एल्स भी आ गया। हमने क्या करा, हमने सिंपल देखा कि इफ देयर आर क्लाउड्स चेक फॉर रेन और चेक फॉर हेल। एल्स अगर कुछ भी नहीं होता तो एल्स करके क्या हम बाहर आ जाएंगे। तो हम एक अगर नॉर्मल से एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से कि हमारा एक एग्जांपल है कि एक्स में हमने कोई नंबर ले लिया, राइट, लेट्स से हमने एक्स में 9 ले लिया, और हमें चेक कराना है क्या ये जो नंबर है इज इट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, क्या दोनों से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं एक नॉर्मल सा, आप क्या बोलोगे मेरे को, आप बोलोगे सर आप ये कर सकते हो, x डिवाइडेड बाय 2 एंड x डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, मैं ये चेक करवा सकता हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेस्टेड इफ कंडीशन, हम क्या करेंगे, हम इसको दो स्टेप में चेक करेंगे। कैसे, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि इफ x मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2, मतलब x क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 2 से, उसकी अगर वैल्यू 0 है, देन चेक कि इफ x इज मॉडुलस डिवाइडेड बाय 3, ठीक, इज इक्वल टू 0, हम फिर चेक करेंगे क्या वो 3 से डिविजिबल है। तो अगर 3 से डिविजिबल हो जाता 2 और 3 से, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट यस, यस इट इज डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, राइट, इज डिविजिबल बाय रो बोथ 2 एंड 3। अब इसके बाद अगर एल्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई मेरे को बता सकता है, अगर मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन डालता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एनीवन, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पे अब इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मेरा क्या स्टेटमेंट जाएगा? क्या ये जाएगा कि द नंबर इज नॉट विजिबल बाय 2 एंड 3, या क्या स्टेटमेंट जाएगा? यस, अब क्योंकि हम ये एल स्टेटमेंट है, मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक है दोनों एक दूसरे के ऊपर और नीचे आएंगे, वो एक दूसरे के अंदर नहीं होंगे। अंदर होने का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे एक टैब स्पेस दे रखे है, दिस इज व्हाट टैब स्पेस, जिसको हमने क्या बोला था पाइथन की लैंग्वेज में, जिसको हमने पाइथन की लैंग्वेज में बोला था इंडेंटेशन, राइट। सो जिस इफ ब्लॉक के नीचे जो एल्स ब्लॉक है वो उसी को कोरिस्पॉन्ड करेगा। तो हम इस इफ ब्लॉक में क्या चेक करवा रहे हैं, हम इस इफ ब्लॉक में ये चेक करवा रहे हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, तो ये नेस्टेड है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो चुका है, तभी ये इस कंडीशन, तभी ये इफ ब्लॉक के अंदर आया, नहीं तो नहीं आता, राइट। सो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल by, it is divisible by 2 and not 3, ठीक है, 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। अब एक फाइनल एल स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, अब ये एल स्टेटमेंट होगा इस इफ ब्लॉक के लिए कि अगर जो हम नंबर लेते हैं अगर वो 2 से भी ना डिवाइड हो तो क्या होगा।
पहली वाली कंडीशन ही फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दैट इट इज neither divisible, it is neither divisible by 2 नॉर 3, मतलब ना ना ही 2 से डिवाइड हो रहा है और ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, हमने 9 ले रखा है, हम इसको अपने कंसोल को एक बार क्लियर करके रन करते हैं हमारा प्रोग्राम एंड वी विल सी कि आउटपुट क्या आता है। 9 आ गया, इसने 2 से डिवाइड होने से पहले ही मना कर दिया, तो इसने क्या आ गया, इट इज नीदर डिविजिबल बाय 2 और नॉर 3। लेकिन 9 क्या है, 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन हमें क्या नंबर चेक करना, हमें ये कंडीशन है हमारी कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा हम सिर्फ उसी को चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड है या नहीं। ये हमारी कंडीशन है इस क्वेश्चन की, राइट। तो एक ऐसा नंबर देते हैं जो दोनों से डिवाइड होता है, मैंने दे दिया 6, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, राइट। सो वी विल रन आवर प्रोग्राम अगेन और इसमें देखते हैं क्या आता है इसमें। अच्छा, सेव, वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू सेव इट एंड दोबारा रन करते हैं। तो अब इसमें आ गया यस इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। सबको समझ आया कि हमारा नेस्टेड इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कैसे काम करते हैं? इज एवरीबॉडी क्लियर विद दैट? ओके, राइट। सो नाउ अब दो दो और सवाल बचते हैं बस, शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट्स। ये आपने पहले भी शायद किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रखा होगा, लेकिन अगर सी सी प्लस प्लस अगर किसी ने करी और हम उसकी बात करते हैं तो सी सी प्लस प्लस में ये शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन हमारे नहीं थे। शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे कि मैं अगर ये नंबर मेरे को डायरेक्टली, जैसे कि मेरे को सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करवानी है, क्या मेरे को एक कंडीशन चेक करवानी है, क्या मेरा नंबर 2 से डिविजिबल बाय है या नहीं है। ठीक, तो मैं इसका इफ कंडीशन कैसे लिखूंगा, अभी जैसे लिखा मैं यही लिखूंगा, इफ एक्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 इज 0 देन मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा व्हाट, यस इट इज डिविजिबल, राइट। क्या इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नॉर्मल आंसर क्या आएगा, यस इट इज डिविजिबल बिकॉज 6 2 से डिविजिबल है। ठीक, लेकिन पाइथन यहाँ पे बोलता है अगर आपको सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट लिखना है, इफ यू जस्ट वांट टू राइट वन इफ स्टेटमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आपको दो लाइन में स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू, you can just bring this print statement or whatever statement you are going to write after this. So Python says you can just write it like this. अब ये क्या है, just this ठीक। अब ये क्या है, ये हो गया हमारा एक शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन, राइट। दिस इज व्हाट हम इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, कंडीशन, if condition, and then it should be our statement. What statement should be exercised if this condition is true? So this statement can be written like this also. So let's run and see if we are able to print this or not. I hope we don't get any syntax error. This is not an error. This is my fault. Run this and as you can see yes it is divisible, it printed it, right। so हम एक, अगर आप पे सिर्फ एक ही इफ स्टेटमेंट है तो आप एक सिंगल लाइन में आप पूरा अपना इफ स्टेटमेंट खत्म कर सकते हो, ठीक, लाइक दिस। अब मान लीजिए आप में से आपको सिर्फ एक सिंगल इफ एल्स लगाना है, मतलब इफ कंडीशन इज दिस, जैसे कि इफ 2 से डिवाइड हो रहा है देन प्रिंट यस इट इज डिविजिबल एल्स इट इज नॉट डिविजिबल। तो अब ये एक काम भी आप सिंगल लाइन में कर सकते हो, कैसे? The syntax for that is actually very easy. उसका syntax क्या है? उसका syntax है statement one. Statement one is something that is going to be executed when the if statement is true. Statement one क्या है? Statement one वो वाली statement है जब आप if statement जब true हो जाती है तब वो आप statement उसको आप execute करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ if statement, ठीक। if statement if condition, अब if condition मतलब if condition जो हमारी जो हम condition पुट करेंगे, else else statement, else statement का मतलब क्या है, जो statement हम else के अंदर लिखने वाले थे वो, राइट। एल्स स्टेटमेंट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन अभी मैं जैसे लिखूंगा आपको समझ आएगा। तो जैसे कि मैंने स्टेट क्या बताया आपको, सिंटैक्स, मैंने सिंटैक्स बताया, सबसे पहले आपको वो वाली लाइन लिखनी है या वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है दैट यू वांट टू प्रिंट जब आपका इफ कंडीशन ट्रू होता है। तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है यस इट इज डिविजिबल, व्हाट, यस इट इज डिविजिबल, right? If print yes it is divisible if x modulus divided by 2 is equal to 0, else I have to print what, else I have to print it is not
divisible, right? Yes, क्या है print? Yes, it is divisible if x is modulus divided by 2 is equal to 0, else print it is not divisible. अब इसके बाद run करके देखते हैं if we are able to run this or not. Let's run our program and as you can see, yes, it is divisible because 6 is divisible by 2. अब सब कोई नंबर देता है, let's say 7 दे दिया and let's check if our else condition is working or not. अब हमारा रन करते हैं प्रोग्राम एंड इट गेव मी इट इज नॉट डिविजिबल, सो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंडीशन। एवरीथिंग इज क्लियर अप अंटिल नाउ? सबको समझ आया कि हमने शॉर्ट हैंड इफ और शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंडीशन हमने कैसे यूज करा? ठीक। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वी हैव कंप्लीटेड आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमने कौन कौन से देखे? हमने इफ स्टेटमेंट देखा, हमने इफ एल स्टेटमेंट देखा, हमने इफ एलिफ लैडर देखा, हमने नेस्टेड इफ कंडीशंस देखा, आपने नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन करा, आपने शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन करा। शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रख सकते हो। तो जब भी आपको टर्नरी ऑपरेटर पूछे, ऑपरेशंस का पूछे, तो बेसिकली एक शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन को टर्नरी ऑपरेटर भी हम बोलते हैं। सो उसके बाद हम क्या, उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स कंडीशन। आपने वो भी करके देख ली, राइट? तो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन क्या करते हैं, लेट्स से इट्स अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक if a number is between 1500 to 2700 and check if it is divisible, if it is, let's move on to next line, if it is divisible by let's say, and check if it is, if it is a multiple of 5, check after that if it is divisible by 7। ठीक। तो सबसे पहले प्रोग्राम आपको क्या करना है समझा देता हूँ। आपको नंबर पहले चेक करना है कि वो 1500 से 2700 के बीच में है या नहीं, जो कि यूजर एंटर करेगा। आपको यूजर से इनपुट लेना है, राइट? यूजर एंटर करेगा, यू हैव टू चेक इफ द नंबर इज बिटवीन 1500 एंड 2700 एंड देन यू हैव टू चेक इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, then third you have to check what if it is divisible by 7 or not, and you have to write this condition using the conditions that I have just taught you। कंडीशन यूज करो, इसको लिखो, और हर एक कंडीशन का ये जरूर लिखना है कि जैसे अगर वो ये हुआ कि 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी प्रिंट होना चाहिए, इट इज नॉट 5 मल्टी, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 का मल्टीपल है लेकिन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लिखना चाहिए 7 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 का मल्टीपल है। लेकिन अगर ये सब सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाते हैं, मतलब 15 से 27 के बीच में 5 का मल्टीपल है और 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक सक्सेस मैसेज प्रिंट कराना है। क्या सक्सेस? इट इज अ सक्सेस, द नंबर एंटर्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 7। ठीक। सो इट्स 2:43, around take 5 minutes and do this question and then we are going to discuss, and after that we are going to start with the for loop। so I'm pasting a question in your chat, आप डायरेक्टली चैट से भी उठा सकते हो और या तो आप मेरी स्क्रीन में छोड़ देता हूँ, यू कैन जस्ट लुक एट माय स्क्रीन। सो टेक 5 मिनट्स एंड डू फास्ट, और जिसका भी पहले हो जाता है बताओ कि हाउ डिड यू डू इट, जस्ट एक्सप्लेन योर लॉजिक एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर अहेड। ठीक। जब तक आप ये कर रहे हो, इसके बाद जस्ट ट्राई वन मोर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू, सिंपल सा क्वेश्चन, कन्वर्ट सेल्सियस टू Fahrenheit on the basis
बेसिस ऑफ यूजर इनपुट, ठीक। एंड यहाँ पे ऑडियो क्लियर नहीं आ रही मेरी? इज इट फाइन नाउ? अब क्लियर आ रही है आपको? एक सेकंड में देख लेता हूँ। हेलो, अब ठीक है? इसमें वॉइस ऑडिबल ना हो, ठीक है। तो और इसमें मैंडेटरी क्या है, आपको स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन में डालता हूँ। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको फॉर्मूला भी दे देता हूँ। इसका फॉर्मूला लेट मी जस्ट लुक इट अप। फॉर्मूला वाज सी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फ़ारेनहाइट। वॉइस नहीं आ रही आपको अभी भी? जस्ट सेकेंड, एक मिनट में देख लेता हूँ कि वॉइस क्यों नहीं आ रही है। हाँ, अब वॉइस क्लियर है मेरी पहले से? ठीक। सो आप जो भी है ट्राई करते रहिए, और मैं यहाँ पे इसका वो लिख देता हूँ आपका कि जो फॉर्मूला था, सो 32 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मैंडेटोरी है कि स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। क्यों इस्तेमाल करना है वो भी बता देता हूँ। आपको यूजर से इनपुट लेना है। क्या इनपुट लेना है आपको? एक टेम्परेचर लेना है, या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ठीक है। और यूजर को, आपको यूजर से इनपुट किस तरीके से लेना है, आपको यूजर को बताना है। यूजर डू वन थिंग, आप सबसे पहले आप अपना टेम्परेचर डालो कि कितना है, लाइक 36, 97 जो भी टेम्परेचर है, एंड स्पेस दी डिग्री, मतलब सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस के लिए सी एंटर करना है और फ़ारेनहाइट के लिए एफ एंटर करना है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये है। सो 5 मिनट्स इज अप। कैन समवन टेल मी उसका पहला क्वेश्चन किस किस का हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली? तो रन करके देखो। रन कौन करेगा आके? मैं करूंगा क्या? हाँ, क्या आपको ही करना पड़ेगा। रन करके देखो एंड टेल मी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। कोई और, एनीवन एल्स? किसी और से, एनीवन एल्स ट्राइड दिस क्वेश्चन एंड वर एबल टू डू? कोई और नहीं? एक ही बच्चा ट्राई कर रहा है क्या सब में से? एनीवन एल्स? कोई और बोल सकता है हाँ सर मैंने कर लिया? इस क्वेश्चन का सब क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी करा, जिसमें हमने क्या करा था, जिसमें हमने नेस्टेड इफ कंडीशंस चेक करी थी, राइट। तो वो ये क्वेश्चन भी ऐसा सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है जैसे आपने क्या, जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स करी थी। आपको भी यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। टेल मी फास्ट, एनीवन एल्स? कोई कोई और ट्राई नहीं कर रहा है क्या क्वेश्चन? या किसी और किसी, क्या आप, आपको दिक्कत आ रही है? यू कैन आस्क। आप चैट से पूछ सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, बिकॉज ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। और जिनसे अगर फर्स्ट हो गया है, दे डोंट वांट टू से, वो सेकंड ट्राई करिए। सो यू वर एबल टू गेट ऑल द आउटपुट्स? ठीक है, चलो आप सेकंड ट्राई करो फिर जल्दी से। अगर आउटपुट आ गया, यू नो, ठीक है, चलो हम डिस्कस तो करेंगे। देन यू कैन सी कि हम, आप जो आपका लॉजिक अच्छा था, बुरा था, या आप अपने लॉजिक को कैसे सुधार सकते हो, यू कैन देन चेक जब हम सॉल्व करेंगे। सो चेक दी ट्राई दी सेकंड वन, ठीक है।
and try the second one, and after that we are going to solve both of the questions together, right? और सॉल्व आप ही करोगे, मैं तो बस लिखूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो लिखते जाऊंगा. यू विल ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस योरसेल्फ, एंड आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, हम लूप्स के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, चलो. सो जो लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, कीप ऑन ट्राइंग. तब तक हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन फर्स्ट क्वेश्चन. सो जिनसे फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन लुक ऑन दिस पेज. सो वी आर नाउ गोना सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वी हैव टू टेक अ यूजर इनपुट. तो सिंपल सा बात है, मैंने फिर से एक वेरिएबल ले लिया. क्या वेरिएबल ले लिया? यूजर अंडरस्कोर इनपुट, राइट? सो मेरे को नंबर चेक कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा INT. क्योंकि क्योंकि मेरे को टाइप कास्ट कराना है. नाउ आई विल आस्क द यूजर टू एंटर नंबर. प्लीज एंटर अ नंबर, राइट? एनी नंबर ही वांट्स, ठीक. अब इसके बाद सबसे पहली कंडीशन व्हाट आई हैव टू चेक, सबसे पहली कंडीशन मैं चेक करूंगा कि ये नंबर 1500 से 2000 के, मतलब 1500 से 2700 के बीच में है या नहीं है. तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, जैसे कि क्या, इफ 1500, if user input is less than 1500, sorry, greater than 1500, 1500 वैसे बीच में ना, 1500, and user input is less than 2700, right? तो इसको हम थोड़ा और छोटा करके लिख सकते हैं. कैसे? मैं डायरेक्टली इसको यूजर इनपुट को यहाँ से हटा के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं लेट्स remove this, and यहाँ से हम 1500, like you can do it like this. आप जैसे मैथ्स में लिखते हो ना कि 0x जो, तो x जो होगा वो 0 से 10 के बीच में होगा, आप सेम टू सेम पाइथन में भी लिख सकते हो कि जो यूजर इनपुट होगा वो 15 से 2700 के बीच में होना चाहिए, लाइक दिस. अगर ऐसे होता है तो वी हैव टू डू सम ऑपरेशन. एल्स व्हाट वी नीड टू प्रिंट, एल्स वी नीड टू प्रिंट, व्हाट एल्स वी नीड टू प्रिंट, please enter a number between what, between 1500 and 2700, right? अब हो गया. अब हमने क्या चेक करा लिया, हमारा पहला कंडीशन हमने चेक करा लिया, क्या कि क्या नंबर 1500 से 2700 के बीच में है या नहीं. ठीक, चलो बहुत बढ़िया. हमें कोई एक नंबर मिल भी गया जो कि 1500 से 2700 के बीच में. ठीक, चलो. इसके बाद जो सेकंड कंडीशन आती है वो क्या आती है, दैट इज इट अ मल्टीपल ऑफ 5. इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ समथिंग, अगर जैसे अगर 2 का मल्टीपल कोई होता है, 3 का मल्टीपल कोई होता है, 4 का मल्टीपल, ऐसे किसी भी नंबर का कोई मल्टीपल होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई मेरे को बता सकता है हम कोई एक नंबर का मल्टीपल कैसे चेक करवाते हैं? हाउ कैन यू चेक इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर और नॉट? ठीक है, चलो एकदम परफेक्ट आंसर मिला हमें सर से. क्या हमें सर से आंसर मिला? सर ने बोला कि सर एक काम करते हैं, हम उस नंबर से उस नंबर को, जो दूसरा नंबर है उसको डिलीट करवा के देख लेते हैं. अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर डिविजिबल है, राइट? और जो नंबर डिविजिबल होता है उसी को हम एक मल्टीपल बोल सकते हैं. सो हम डायरेक्टली यूजर से चेक कराएंगे, क्या, इफ यूजर इनपुट मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 0. अगर 0 आता है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है, राइट? तो इसके बाद हम इसको पास करेंगे, मतलब हम कुछ करेंगे इसके अंदर अभी, ठीक है. लेकिन उससे पहले हम अपना एल्स कंडीशन संभालते हैं. एल्स कंडीशन क्या होगा, एल्स कंडीशन में फिर से प्रिंट करेंगे. हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे कि द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट?
अब इसके बाद जब हमारा एक नंबर हमें ये भी मिल गया कि पहले नंबर 1500 से 2700 के बीच में भी है, और हमें ये भी मिल गया कि वो यूजर जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है, राइट। तो इसका थर्ड कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, क्या वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ से उठा के पेस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। और बस मुझे क्या करना है, 5 को 7 से रिप्लेस कर देना है। क्यों? क्योंकि मुझे अब 7 का डिविजिबल चेक करना है। सेम टू सेम मैं उसका पास करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं फिर से एल्स कंडीशन हमारा पहले संभालूंगा। आप अपना अगर एल्स कंडीशन पहले संभाल लेते हो तो इफ कंडीशन तो आपको पता ही है ना, यू व्हाट यू हैव टू राइट इन न्यू इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है। सो मेरे मानने में ये है कि एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप अपना एल्स कंडीशन पहले संभालो, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पे आप प्रिंट कराएंगे कि द नंबर is a multiple of 5, right, but not divisible by what, but not divisible by 7, ठीक। अब अगर ये 7 से भी डिविजिबल हो जाता है तो हम सीधा सा नंबर एक फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे, नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and is divisible by 7। let's run this, ठीक। और ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरा बाहर आ गया, ये यहाँ पे अंदर आएगा लाइक दिस, ठीक। लेट्स रन आवर प्रोग्राम एंड सी कि इफ वी आर एबल टू सक्सेसफुली डू द ऑपरेशन जो हमें पूछा गया। तो सबसे पहले एक नंबर एंटर करते, कोई भी बाहर वाला नंबर एंटर करते हैं 1500 से 2700 के बाहर। लेट्स से 1000 एंटर कर दिया, राइट। मुझे अपना प्रोग्राम पहले रन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट्स नॉट आस्किंग मी फॉर एनी इनपुट। इनपुट मुझे 1000 कर देता है। 1000 करा, किसने बोला हमें प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1500 एंड 2700, ठीक। तो हमें समझ आ गया सेम। तो मैं क्या करूंगा, मैं 16 से एंटर करता हूँ। तो द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। कोई ऐसा नंबर करते हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 है। इफ आई से 1535, लेट्स चेक। ओके, आप ऐसे चेक कर सकते हो, आई डोंट रिमेम्बर नंबर जो कि 5 का मल्टीपल और 7 से भी डिविजिबल हो। 7 की और 5 की दोनों की टेबल में आना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद आप, हाँ, ओके 2100, हाँ ठीक है। 7 300 और ये हो गया, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 डिविजिबल बाय 7, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक एग्जांपल हमने ये भी देख लिया कि वो 5 का मल्टीपल भी है और 7 से डिविजिबल भी है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो सर, बहुत बढ़िया, हमें समझ आ गया कि पहला क्वेश्चन कैसे करना है। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन की बारी। सो इज एनीबॉडी एबल टू डू द सेकंड क्वेश्चन? ये चीज हुआ सेकंड क्वेश्चन हमारा। बताओ क्या दिक्कत आ रही है। यू कैन वाइल सॉल्विंग यू कैन शेयर कि सर ये दिक्कत आ रही है या ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे करेंगे, यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। एनीबॉडी, किसी से हुआ ये क्वेश्चन, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस? आपको बोला था ना मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। चलो इसको मैं हिंट देता हूँ। आपने लिया एक्स, आपने लिया वाई, आपने क्या लिया, आपने फिर एक इनपुट लिया, इनपुट में आपने कुछ मैसेज लिखा और आपने करके डॉट स्प्लिट। तो अब क्या होगा, आप डॉट स्प्लिट जैसे यूज करोगे तो स्पेस के बाद वाला जो कैरेक्टर है, मतलब स्पेस के राइट साइड वाला कैरेक्टर आ जाएगा वाई में, और स्पेस के लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा एक्स में। तो ये आपकी मर्जी है, आप मतलब फ़ारेनहाइट है सेल्सियस ये पहला लेना चाहते हो और टेम्परेचर बाद में लेना चाहते हो, वो भी आपकी मर्जी है, या आपने टेम्परेचर पहले उठाना है और सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है वो बाद में उठाना है, ये भी आपकी मर्जी है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। सो अब ये बताने के बाद कोई अब बोल सकता है कि सर हाँ हो गया क्वेश्चन? चलो, यू हैव गॉट 2 minutes मोर, ठीक। आई एम गिविंग यू, इट्स 2:58, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 3 and let's see if you are able to complete the question or not, right? Take 2 minutes and I will just come back right now.
Just give me 2 minutes. You can just try the question till then. हुआ किसी क्वेश्चन? Anybody able to do the question? ठीक है, बताओ कैसे करा? फिर सर नेक्स्ट स्टेप में सर इफ कंडीशन लगाई, इफ सर जो हमारा जो पहले हुआ है जैसे 1 और 2 जो हमने सेट किया है y इक्वल्स टू 1, यानी सर ऐसे रेफर करेंगे इसमें फारेनहाइट में कन्वर्ट जे रखा है तो हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। नीचे से फार्मूला मैंने ले रखा है T इज इक्वल्स टू टेंपरेचर मेथड के F माइनस 32 मतलब जो x दे रखा है x माइनस 32 into 5/9 फिर नेक्स्ट में प्रिंट टेंपरेचर इन सेल्सियस इज और T को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और ऐसे आपने फ़ारेनहाइट में या जो वाला आपका फंक्शन है सेम टू सेम उसका आपने उल्टा कर दिया। यस राइट, ठीक है चलो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपने सबसे पहले उस यूजर से ये पूछा कि 1 या 2 फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक। तो लेकिन जो सवाल था वो ये, लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको 1 और 2 नहीं लेना है, आपको क्या लेना, आपको एफ और सी लेना था कि एफ फॉर फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर मैंने फ़ारेनहाइट में दिया है और सी फॉर व्हाट, सी फॉर सेल्सियस की यूजर ने टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है। तो आपको 1 और 2 में नहीं चेक कराना था, यू हैड टू चेक इन एफ और सी। तो हम वो कैसे चेक करेंगे, हम सीधा उसको बोलेंगे आप, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको पता है कि वो उसको क्या एंटर करना है, तो मैं डायरेक्टली एंटर करूंगा, ठीक। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं जो x है उसको करूंगा मैं x y को, x को करूंगा मैं int x में, ठीक, इंटीजर में कन्वर्ट, और y को मैं करूंगा किस चीज में, y को मैं करूंगा y डॉट लोअर में। अब y डॉट लोअर क्यों कर रहा हूँ, कोई मेरे को बता सकता है? मैंने यहाँ पे y डॉट लोअर क्यों इस्तेमाल करा है? एनीवन, कोई आइडिया? हम मैं यहाँ पे y डॉट लोअर किस लिए इस्तेमाल करूंगा?
ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आप सही हो, आप थोड़े बहुत सही हो, लेकिन मैंने लोअर इसलिए लिया है, लेट्स से कि यूजर ने कुछ एंटर करा, ठीक है, यूजर ने कोई भी एक टेम्परेचर विद सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंटर करा, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या चेक करना है, आपको वहाँ पे चेक करना है कि यूजर ने एफ एंटर करा है या सी एंटर करा है, ठीक, लेकिन एफ और सी आप कैसे, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं, ओके ठीक है, मैं एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ, मैं सेटिंग सही कर लेता हूँ अपनी, एंड लेट्स प्रेजेंट अगेन। ठीक, अब वॉइस ऑडिबल है सही से मेरी? हेलो, अब वॉइस ऑडिबल है मेरी? मेरे को भी लग रहा है नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे, जस्ट लेट मी, ठीक है, अब सही है थोड़ा बहुत? हाँ, चलो तो मैं क्या बता रहा था, मैं लोअर किस लिए ले रहा था, क्योंकि मेरे को एफ और सी चेक करवाना है, राइट, तो उसमें चेक करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए आती है कि जैसे कि यूजर ने, चलो कुछ यूजर ने ऐसा हुआ कि किसी ने स्मॉल सी एंटर कर दिया, राइट, और किसी ने बड़ा सी एंटर कर दिया, तो आपको पता है स्मॉल सी और बड़े सी की ASCII कोड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी यूजर एंटर करेगा, चाहे स्मॉल सी करे, बड़ा सी करे, छोटा एफ करे, बड़ा एफ करे, जो भी अल्फाबेट वो एंटर करे, सी या एफ, बड़ा या छोटा, मैं सबको लोअर केस में करके मैं चेक करवा लूंगा डायरेक्टली। कैसे? मैं डायरेक्टली चेक कराऊंगा, क्या, इफ y इज इक्वल टू क्या, इफ y इज इक्वल टू c, ठीक, तो मैं कुछ करूंगा, एल इफ y इज इक्वल टू f, मैं फिर से कुछ करूंगा, राइट, अब एल्स में क्या जाता है, प्लीज this has to be printed, please enter, please enter uh, standard, please enter standard of the temperature, ठीक, कि टेम्परेचर कौन से स्टैंडर्ड का, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, क्या है, तो सबसे पहले अगर वो सेल्सियस होता है, तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि आपने लिया सी, सी इज इक्वल टू क्या करा, आपने लिया 5, 5 से क्या करा, 5 से करा मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करा, आपने लिया इसको एक ब्रैकेट लिया, ठीक, अब ब्रैकेट लेके क्या करा, ब्रैकेट में आपको अब अपना जो फॉर्मूला है चेंज करने का वो लिखना है, क्या है, सबसे पहले जो आपका टेम्परेचर आएगा, जो कि आपका एक्स है, वो आपका टेम्परेचर है, माइनस क्या, माइनस इस 32 डिवाइडेड, वो करते हैं हम, फ्लोट डिवीजन करेंगे, ठीक, हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिवीजन नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर क्या आएगा, आंसर नहीं, नॉर्मल डिवीजन करते हैं, बिकॉज हमें अगर एग्जैक्टली चाहिए तो आंसर मेरे को डेसिमल पॉइंट्स में चाहिए होगा, सो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ठीक है, सॉरी इसको उल्टा कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सी निकाल रहे हैं, मतलब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकाल रहे हैं, राइट, सी का फॉर्मूला है, और उसने क्या, जैसे अगर एंटर करा उसने 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसने सी एंटर करा, अगर वाई सी के इक्वल है तो हमें क्या निकालना है, तो हमें एफ निकालना है, राइट, और अगर वाई एफ के इक्वल है तो हमें सी निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पे आके यहाँ पे रख कर दूंगा, ठीक, अब इसको उल्टा करना है, कैसे उल्टा करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या, सी डिवाइडेड बाय 5, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स डिवाइडेड बाय 5, राइट, इसको एक इसमें डाल देते हैं, ठीक, अब यहाँ पे मैं करता हूँ f इज इक्वल टू दिस, ठीक, अब जब x डिवाइडेड बाय 5 है तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस 32 डिवाइडेड 9, ठीक, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा f कॉमा स्पेस कॉमा फ़ारेनहाइट,
और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सेल्सियस, प्रिंट सी कॉमा कैपिटल सी सेल्सियस। ठीक है, लेट्स सी अगर हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं। मिसिंग व्हाइट स्पेस, ओके दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये सही हो जाएगा। क्लियर, रन करते हैं। और इसने सबसे पहले मेरे को इससे कुछ पूछा इसलिए नहीं मेरे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं दिया, तो मैं डायरेक्टली एक इनपुट कर देता हूँ 32 विदाउट स्टैंडर्ड। मैं एंटर करता हूँ, इसने बोला कि नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दी, तो यहाँ पे एरर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे पाइथन एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, पाइथन यहाँ पे एक्सपेक्ट दो वैल्यू कर रहा है, क्योंकि एक्स कॉमा वाई दे रखा है मैंने, इसलिए। राइट, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और क्लियर करके लेट्स देते हैं हम नॉर्मल बॉडी ह्यूमन टेम्परेचर देते हैं 37 डिग्री सी, कैपिटल देता हूँ, और एंटर करने पे ये है इसका फ़ारेनहाइट, और जो कि आंसर गलत है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। राइट, तो अब इसको देखते हैं ये आंसर गलत क्यों है, कहाँ पे हमने गलती करी। सो सी डिवाइडेड, सो 5 इधर है, 5 पहले इधर आया, और उस 5 में क्या हुआ, ये माइनस था, माइनस इधर जाके दिस इज प्लस नाउ। ठीक, सो दिस इज समथिंग। ठीक है, सो एक काम करते हैं, क्या फर्स्ट चेक, हाँ लेट्स चेक करके कि हमारा फ़ारेनहाइट सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर हाँ ऐसा तो नहीं हमारा फॉर्मूला ही गलत है, पता चला। सो एक काम करते हैं, 97 एफ को कन्वर्ट करते क्या आता है। ठीक है, फॉर्मूला उल्टा लग गया आई थिंक, क्या क्या क्यू एक्स कॉमा, सो this formula comes out to be Celsius is equal to 5 multiplied by Fahrenheit minus 32 divided by 9। ठीक, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ से हटाते हैं, और x माइनस में this should be divided, if I remember correctly, this should be something like this, and this whole has to be divided by 5, right? 5, ठीक है। एक मिनट, I think I gave the formula wrong। तो अब अगर 97 हम फ़ारेनहाइट करते हैं, 97 F, what comes out to be? It comes out to be 18.6। Okay, let's check the formula for this once, कि the wrong formula or not। मल्टीप्लाई बाय 5 है, एक बार देख लेते हैं। चेंज Celsius to Fahrenheit, and let's see the formula। What is the formula? Okay, it's 9 by 5 plus 32। Okay, the formula is wrong, so 0 0, so if you want to convert Fahrenheit, Celsius to Fahrenheit, what's the formula? Celsius into 9 divided by 5, right? Celsius को करना है Fahrenheit में, so I've got my Celsius here। इसमें फॉर्मूला लगाता है, सबसे पहले फॉर्मूला इज व्हाट, सेल्सियस इंटू 9/5। तो एक काम करते हैं, x star this is gonna be 9 divided by 5, which is the 9 divided by 5, right? And this has to be inside of here, sorry, forward slash, and after this what I have to do, I have to plus 32। okay, so the formula is wrong, if I remember correctly, this is the correct formula, and now if I reverse this formula, what will come, first it's gonna be minus 32, right? It's gonna be minus 32, and in front of it, it's minus 32, and it's gonna be multiply into 5 by 9, so it's gonna be f, sorry, x multiply by 5 by 9, 5 by 9, and this has to be whole inside of here, right? And let's now check if we are correct or not. Let's give 97 Fahrenheit, and it gave me 21 point degree Celsius। Okay, so it's better than previous। Let's enter Celsius and see what we get। So let's enter 37 Celsius and see. I get 90, so okay. So I've got the Celsius one correct. I am converting the Celsius to Fahrenheit correctly, but from Fahrenheit to Celsius, from Fahrenheit to Celsius still. So the formula is wrong. If I remember correctly, let's check the formula for this also.
5/9 12 आएगा, ठीक है चलो देख लेते हैं, कोशिश करते हैं लास्ट में अगर 12 आता है तो। सो राइट ठीक है, सो yeah, you're correct, I have to do this outside, so this is gonna be a multiply operation and this is gonna be inside, right? So some problem in decoding, some problem in decoding the formula, and this has to be 32, right? And now let's see from Celsius to Fahrenheit. And if I say 97F, I should get 36. Yeah, now it's correct. And if I run again, and if I say 40 degrees Celsius, let's we put small c, right? And so it's 104 Fahrenheit. So this is how you can make a program for converting Celsius to Fahrenheit. There was some hiccups. हमें फॉर्मूला सही से पता नहीं लगा. So formula is this. बस फॉर्मूला की गलती, अगर फॉर्मूला अगर ऐसा कुछ होता है अगर जब आप डेवलपिंग कर रहे हो तो अगर आप ऐसा कोई मैथ्स का फॉर्मूला लगा रहे हो और कभी ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला सही से लग नहीं पा रहा है या मतलब फॉर्मूला सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन चेक, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो. लेकिन आपको ये चेक करने की जरूरत ना पड़े कि आप इफ कंडीशन कैसे लगाओगे, राइट? क्योंकि मेरा लॉजिक करेक्ट था पूरा, मेरी इफ कंडीशन सारी सही थी, मेरी एल्स कंडीशन सारी थी सही थी, मेरे इनपुट सारे सही थे. लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत फॉर्मूला पार्सिंग में थी. तो फॉर्मूला आप एक एक दो बारी देख के भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से उठा के अपने प्रोग्राम में डाल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन हाँ, आप अपना लॉजिक खुद बिल्ड करो, ये मेन बात होती है, राइट? तो अब बारी आती है लूप्स की. तो आई होप यहाँ तक दोनों क्वेश्चन सबसे हो गए थे ज्यादातर बच्चों से. ठीक है, तो अब आती है लूप्स की बारी. सो पाइथन, सो एक अगर मैं लूप बोलूँ, लूप सबको पता होगा. मैं अगर अभी किसी को भी, तुम में से किसी को भी अगर ये बताने को बोलूँ कि एक लूप क्या होता है, सब एकदम तुरंत बता दो सर लूप क्या होता है. अगर हमें कोई भी चीज बार बार सेम चीज बार बार करनी है तो हम उसको एक लूप बोल देते हैं. मतलब एक ही चीज बार बार सर्कल में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, और जब तक तब तक चलेगी जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, तो इसको हम एक लूप बोल देते हैं, राइट? बहुत ही बढ़िया. हम लूप चलाते क्यों है वो भी एक सवाल बनता है. लूप हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि आप पे कोई एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है या आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आपको उस स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट पे आपको कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करनी है, मतलब काम करना, राइट? तो आप क्या करते हो? आप लूप घुमाते हो, आप हर एक एलिमेंट उठाते हो और हर एक एलिमेंट उठा के आप उसमें कुछ प्रोसेस करते हो और उसके बाद आप उसका आउटपुट दे देते हो, राइट? इसको हम बोलते हैं लूप्स. लूप्स आर आइटरेटिव स्टेटमेंट. ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हो जाती है कि दैट लूप्स आर आइटरेटिव स्टेटमेंट. ठीक है चलो सर, हम समझ गए लूप्स क्या होता है, हमें पहले से ही पता, हमने सी प्लस प्लस सब में कर रखा है लूप्स क्या होता है, राइट? सो अब इसके बाद सवाल क्या आता है? अब इसके बाद सवाल ये आता है कि पाइथन में कितने तरीके के लूप्स होते हैं. ठीक, पाइथन में 3 तरीके के लूप्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है व्हाइल लूप, राइट? दूसरा होता है फॉर लूप और तीसरा होता है फॉर विथ एल्स लूप. ठीक, पाइथन में डू वाइल लूप नाम की कोई चीज नहीं होती है. आप डू वाइल बना सकते हो अपना लॉजिक इस्तेमाल करके, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे आप सी प्लस प्लस में डू वाइल इस्तेमाल करते हो, पाइथन में डू वाइल लूप नाम की कोई चीज नहीं होती है, राइट? तो इसमें जो हम पे 3 लूप्स है वो क्या है? वाइल लूप है, फॉर लूप है और फॉर विथ एल्स है. तो वाइल और फॉर लूप आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन जो फॉर विथ एल्स लूप का जो ये लॉजिक है या ये जो एक नई चीज है वो आप देखोगे कि हम फॉर को एल्स स्टेटमेंट के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम इफ को एल्स स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी पाइथन में आप एक फॉर लूप को एल्स स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो हम देखेंगे इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अभी जब हम इसको पढ़ेंगे. तो जो सबसे पहला लूप हम पे आता है वो क्या आता है? वो आता है हमारा व्हाइल लूप. ठीक, सो व्हाइल लूप आप कैसे लिखोगे पाइथन में? नॉर्मल सा सिंटैक्स है. व्हाइल, आपकी कंडीशन आ गई और देन आपके स्टेटमेंट्स आ गए. ठीक, क्या मेरा व्हाइल लूप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है? नहीं, क्योंकि अब क्या है, अब आपको अपना लूप आगे भी बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, अब फॉर लूप में देखेंगे वो आगे कैसे बढ़ाते हैं, लेकिन व्हाइल लूप में अब आपको लूप को आगे भी बढ़ाना है. तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं अपना इंक्रीमेंट कैरेक्टर दूंगा, इंक्रीमेंट प्लस प्लस कैरेक्टर दूंगा, और अब इसके बाद मेरा लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा. एंड यहाँ पे ये आपको लिखना नहीं है, मैं बस इसको लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए. एंड लूप ये आपको लिखना नहीं है, दिस इज कमेंट एंड लूप.
तो व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स क्या पाइथन के लिए, व्हाइल आपको देनी है कंडीशन और फिर आपको क्या प्रिंट कराना, आपको प्रिंट करानी आपको जो आपको प्रिंट करवाना है, जो भी डिस्प्ले करवाना है, जो भी आपको प्रोसेसिंग या जो भी फॉर्मूला लगाना है, आपने वो फॉर्मूला लगाया और उसके बाद आपने लूप को आगे बढ़ाना है। कब तक? जब तक एक सर्टेन एंड कंडीशन मीट नहीं हो जाती, ठीक? तो तब तक आपको लूप को इंक्रीमेंट करवाना है। व्हाइल लूप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता, आपको व्हाइल लूप को इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है, ठीक? तो अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, जो सबसे सिंपल सा जो मेरा एक प्रोग्राम होता है, कौन सा प्रोग्राम होता है? मेरा प्रोग्राम होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने का, राइट? तो हम वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं 0, नेचुरल नंबर से तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक? आप 0 नहीं लेंगे। तो अब मैंने ले लिया x इक्वल टू 1। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लूप अपना सबसे पहले व्हाइल लूप में जो कंडीशन आती है सबसे ज्यादातर टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ये कौन सी कंडीशन होती है? हमारी एंड कंडीशन होती है। तो यहाँ पे एंड कंडीशन क्या है, मेरे को सबसे पहले 10 वो नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 टिल 10। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूं इफ while x इज लेस देन 10, जब तक x लेस देन 10 है, तो क्या ये मेरे टॉप मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स प्रिंट कर देगा ये कंडीशन, या हमें ये कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी? क्या ये कंडीशन सही है गलत है? कोई मेरे को बता सकता है? क्यों? आपने बोला 10 नहीं लेगा। नहीं नहीं, हाँ क्यों करेगा मैं वो पूछ रहा हूँ, क्यों सवाल है, ठीक है? आपने बोला एक्सक्लूड कर देगा, मैं बोलता हूँ सही है चलो, लेकिन क्यों करेगा ये बताओ। ठीक है, बस ये हो गया इसका आंसर। सीधी सी बात है कि जब x 10 के इक्वल हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 10 को कभी प्रिंट ही नहीं करेगा। तो मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पे 10 की जगह लूंगा 11, एक नंबर प्लस। तो जब 10 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जाके आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो 11 प्रिंट नहीं होगा। अब इसके अंदर आते हैं, हमें बस नंबर प्रिंट करवाना है। तो मैं एक डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दूंगा, क्या स्टेटमेंट लिख दूंगा, x। अब इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आता है, क्या आता है हमारे, एक ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सी सी प्लस प्लस जावा में आप इंक्रीमेंट कैसे करवाते थे? आप ऐसे करवाते थे एक्स प्लस प्लस, लेकिन आप यहाँ पे कैसे करवाओगे? आप ऐसे करवाओगे, आप एक्स प्लस इज इक्वल टू 1। ये चीज समझ आई? ये चीज सबको समझ आ रही है? हमने क्या करा यहाँ पे, ये चीज मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़वा चुका हूँ। क्या इसका बेसिक सा मतलब होता है? अगर हम इसको ओपन करें तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हम इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में पाइथन में लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक? अब एक बार हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमारे सारे नंबर प्रिंट हो जाए एक बारी में। रन करते हैं एंड एज यू कैन सी हमारे 1 से लेके 10 सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। व्हाइल लूप सबको समझ आया कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? जी, मतलब और आपने और ऑपरेटर लगाने का आप सोच रहे हो, राइट? तो और ऑपरेटर से अच्छी और एक चीज है ना, आप क्या कर दो, आप ये कर दो लेस देन इक्वल टू 10। जब 10 के इक्वल होगा, राइट? जब, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 तब भी प्रिंट करा देगा। ये तो आपका लॉजिक बिल्डिंग है, आप लॉजिक कैसे भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे और ऑपरेटर लगा सकते हो, आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो, मैं यहाँ पे 11 लगा रहा हूँ, वो सबका अलग अलग लॉजिक होता है। आप दोनों, आपका अगर लॉजिक, अगर आपको लग रहा है हाँ मेरा लॉजिक सही है तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा भी कोई गलत नहीं है कि मैंने लेस देन 11 लिखा और पर लेस देन इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ, दोनों में गलत कुछ नहीं है। वो आपका लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है, बस इतनी सी सिंपल सी ये बात है, राइट? अब यहाँ पे व्हाइल लूप हमने देख लिया कैसे करते हैं, ठीक? अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर लूप, ठीक? अब यहाँ पे फॉर लूप देखने से पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, आप बिना इंक्रीमेंट के भी शायद व्हाइल लूप चला सकते हो, ठीक है? लेट्स ट्राई करके देखते हैं कैसे। हमारे पे पाइथन में एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन करता है कि आपको एक स्टार्ट पोजीशन देनी है, आपको एक एंड पोजीशन देनी है, और उस रेंज से लेके उस रेंज के बीच में वो क्या करेगा, वो नंबर्स प्रिंट कर देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मुझे अब एक वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को डेटा टाइप बताना नहीं होता। मैंने कहा व्हाइल एक्स इन रेंज फंक्शन है और इसमें तीन तीन वैल्यूज लेता है ये,
कैसे, जैसे आपका इंडेक्सिंग 3 वैल्यूज लेता है, ये भी 3 वैल्यूज लेता है, क्या, स्टार्ट, एंड और स्किप। ठीक है, स्किप को अभी हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्किप जो होता है, बाय डिफॉल्ट स्किप 1 रहता है, तो हम स्किप को छोड़ देंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, और मैंने आपको बताया था पाइथन में जो एंड वैल्यूज होते हैं वो ऑलवेज एक्सक्लूसिव होते हैं, तो अगर हमें 10 तक प्रिंट कराना तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 11। ठीक, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मेरे को प्रिंट करवा देना है x। एक बार ट्राई करते हैं कि हम बिना इंक्रीमेंट के ये कर सकते हैं। लेट्स ट्राई, रन करा और इसमें आ गया नेम x इज नॉट डिफाइंड। अब ये इसलिए आया क्योंकि पाइथन में जो व्हाइल लूप होता है, ठीक, व्हाइल लूप को एक स्टार्टिंग कंडीशन पहले से चाहिए होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, अब रन करते हैं, तो अब ये 1111 प्रिंट कर देगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेंज 1 है तो आपको तब भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर आप रेंज फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो भी। तो ये चीज मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछी कि अगर हम सर रेंज इस्तेमाल करते हैं तो क्या तब भी हमें इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। उसका जवाब है हाँ, आपको तब भी इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अभी देखोगे मैं ये क्यों चीज बोला, क्योंकि फॉर लूप में रेंज आपको डायरेक्टली इंक्रीमेंट करवा देता है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है वहां पे। लेकिन अगर व्हाइल लूप में आप रेंज फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो तब भी आपको इंक्रीमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। सबको समझ आएगी बात, व्हाइल लूप सबको समझ आया कि कैसे हम व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। जी, लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो मर्जी आप वो लिख सकते हो, लेकिन आप मेन, लेकिन मेन बात यहाँ पे क्या होती है, मेरी ऐसा हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कट के आए, बिकॉज मेरे ईयरफोन्स का चार्ज थोड़ा डेड हो गया है, तो मेरी आवाज़ कट के आ सकती है। सो आप यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे जीरो ऐसा भी लिख सकते हो कि x, जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए लाइक दिस, और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये देने का एक जनरल सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी x को 1 डिक्लेयर कर रखा है। व्हाइल लूप बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के नहीं चलता है। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पे 1 ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ पे 0 से बड़े होने की जो चेक है वो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, मेन बात ये है, आप लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं इसके बिना भी लिखूं तो भी मेरे को ये मालूम है ना कि मेरी जो x की वैल्यू है 1, वो 1 है, मतलब कि वो 0 से बड़ा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो फालतू कोड वही पाइथन यही कम करता है, फालतू कोड कम कर रहा है, तो वही वाली बात हो जाती है कि आप फिर से अपना कोड फालतू में बढ़ा रहे हो, आप और एक कंडीशन चेक करवा रहे हो अननेसेसरीली कि क्या वो 0 से बड़ा है या नहीं, जबकि आपको पता है वो 0 से बड़ा है। क्योंकि आपको वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ, तब आप चेक करवा सकते हो। लेकिन फिर आपको इफ कंडी लेकिन फिर उससे बढ़िया क्या बात है, उससे बढ़िया एक बात की और है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पुट अप करा तो मैं 2 मिनट इस बात में बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है, आप जब कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हो आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक? तो ये सब बात तो आपको पता होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अलग टॉपिक हो गया, तो जिसको नहीं पता वो सर्च कर ले तो उसको पता चल जाएगा, और जिनको पता है वो सुन सकते हैं। इसका आंसर क्या है कि एक व्हाइल, आप सबको पता है कि एक व्हाइल लूप या फॉर लूप जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है रन होने की, वो क्या होती है, बिग ओ नोटेशन एन होती है। ठीक, मतलब उसको एन टाइम लगता है लूप रन करने के लिए। एन क्या होता है, एन होता है जहां तक लूप आपका रन करेगा, उसका आंसर एन होता है। ठीक, तो जैसे कि अगर आपने यूजर इनपुट लिया, अब आपको चेक करवाना है कि क्या ये यूजर इनपुट 0 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक, तो अगर आप इसको व्हाइल लूप में डाल देते हो कि व्हाइल लूप चेक कर रहा है कि क्या ये 0 और 10 के बीच में है या नहीं, तो व्हाइल लूप एक बार को रन करेगा, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बार को ऐसा हो सकता है कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए। लेकिन जैसे कि अगर आपने एक मानो आपने एक इफ कंडीशन लगा दिया, क्या इफ कंडीशन लगा दिया कि अगर x 0 से छोटा, अगर 0 और 10 के बीच में है तभी ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वही के वही रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ना ही आपने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई और ना ही अपने लूप रन करा, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम रही और आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम रहा, और आपको डायरेक्टली एक आंसर मिल गया कि क्या x जीरो से बड़ा है या छोटा है।
कि अगर बहुत बार ये एरर प्रोवाइड कर सकता है, और अगर एरर इसने कर दी और अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ तो आपको वहाँ पे फालतू में दिक्कत होगी, आपको अपना प्रोग्राम दोबारा से लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफ़र क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक इफ कंडीशन ऐसे लिख देंगे, इफ कंडीशन, और हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप को ऐसे इस तरीके से इफ कंडीशन के अंदर डाल देंगे लाइक दिस। ठीक, क्लियर, समझ आया आपको? ठीक है, चलो किसी और को कुछ पूछना है? एनीबॉडी एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो, तो आई होप कि क्लियर है। तो अब इसके बाद बात आती है फॉर लूप की, ठीक? तो अगर मैं बोलता हूँ कि सी, सी प्लस प्लस में किसी में अगर आप फॉर लूप लिखते हो, आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले आप फॉर लिखते हो, आप ब्रैकेट लिखते हो, आप अपना वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे var इज इक्वल टू 0, ठीक? ये मैं जावास्क्रिप्ट लिख दे रहा हूँ गलती से, तो यहाँ पे var नहीं आएगा, यहाँ पे int आएगा, int, और आप क्या करते हो, देन आप एंडिंग कंडीशन दे दो कि इससे कम होना चाहिए, जैसे कि मैंने 10 से कम होना चाहिए, एंड देन मेरा आता है इंक्रीमेंट, ठीक? और इसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप अपना स्टेटमेंट लिखते हो। तो पाइथन ने बोला जो इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये फालतू सी चीजें हटाओ, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, ठीक? उसके बाद ये वाले ब्रैकेट्स भी हटाओ, ठीक? उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको भी हटाओ, मेरे को इसकी नीड नहीं है, ठीक? और उसके बाद से क्या बोला, एंड कंडीशन मैं ऐसे लूंगा ही नहीं, मैं इससे आसान तरीके से एंड कंडीशन लूंगा, कैसे? उसने बस इतना सा बोला, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं। आपको क्या लिखना, आपको अगर एक रेंज में कोई नंबर प्रिंट करवाने, जैसे कि मान लीजिए आपको फिर से वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल ले लिया कि 1 से 10 के बीच में सारे के सारे नंबर हमें प्रिंट करवाने हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फॉर लूप में, इतना आसान है पाइथन का फॉर लूप, कि आपने डायरेक्टली लिखा फॉर आई, मतलब एक वेरिएबल ले लिया जिसमें I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3, I is equal to 4, I is equal to 5, ऐसे वो चलता रहेगा, मतलब लूप घूमता रहेगा, I में वैल्यूज आती रहेंगी और हम I की वैल्यूज प्रिंट करवाते जाएंगे। तो हमें एक वेरिएबल लेना है फॉर I, इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ये फॉर लूप को ये बताता है कि हमारी आई की वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ पे खत्म होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या है, रेंज ये है कि स्टार्ट वैल्यू देनी है, स्टार्ट वैल्यू मैंने क्या दी, स्टार्ट वैल्यू थी 1, उसके बाद मुझे क्या देना है, उसके बाद मेरे को एंड वैल्यू देनी है, एंड वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, एक्सक्लूसिव होती है। तो हम 10 तक प्रिंट कराना है तो हम देंगे 11 बस। इसके बाद एक कोलन लगाया, इंडेंटेशन लगाया, इंडेंटेशन का मतलब क्या है, हम फॉर लूप के अंदर आए और हमने एक नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, प्रिंट आई, ठीक? अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे हमने रन करा हमारा 1 से 10 प्रिंट हो चुका है लाइक दिस, ठीक? यहाँ पे समझ आया हमने फॉर लूप को इस्तेमाल कैसे करा सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? ठीक है, फॉर लूप जो था ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो आपको इंक्रीमेंट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अब किसी ने बोला कि आपको फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो प्रिंट करवाना है, ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करवाना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को आपको उल्टा प्रिंट करवाना है, मतलब 10 9 8 7 6 ऐसा आना चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे एक बहुत ही आसान काम आप कर सकते हो, क्या आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बस यहाँ पे जो आपकी स्टार्ट वैल्यू है उसको देना है 10, ठीक? मतलब 10 से शुरू होना चाहिए, और जो एंड वैल्यू है उसको आप दोगे 0, मतलब कि 0 पे खत्म होना चाहिए। तो 0 क्या होगा, 0 एक्सक्लूसिव हो गया, तो 1 से 1 तक प्रिंट होगा, और कॉमा, अब जब भी हमें कभी भी रिवर्स चलना होता है तो हम क्या डालते हैं अपनी स्किप वैल्यू, कोई मेरे को बता सकता है? -1, बहुत ही बढ़िया, हमने यहाँ पे डाला -1। जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा अब जो है, जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, तो इसने 10 से 1 तक उल्टे में प्रिंट कर दिया। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक लूप को रिवर्स में भी चला सकते हो, कैसे? आपको एंड वैल्यू बड़ी देनी है, सॉरी स्टार्ट वैल्यू बड़ी देनी है, एंड वैल्यू छोटी देनी है, और स्किप वैल्यू क्या देनी है, नेगेटिव में देनी है, ठीक? बहुत बढ़िया, चलो सर हम ये समझ गए। अब अगर लेट्स से कि मेरे को 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना, लेकिन मेरे को ऐसे प्रिंट करवाना है, मतलब 1 फिर 2 स्किप, फिर 3 प्रिंट कराना, फिर 4 स्किप, फिर 5 प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या, आप सिंपल से जो आपकी स्किप का जो पैरामीटर है उसमें आपने पास कर दिया 2, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 2 का मतलब क्या, ऑल्टरनेटिव प्रिंट करेगा। तो इसको हम देखते हैं एक बार, 2 का मतलब ऑल्टरनेटिव प्रिंट करता है नहीं करता ये, ठीक? कंट्रोल Z, और इसको रन करते हैं, और इसने 1
फिर 2 मिस करा, 3 4 मिस करा, 5 5 मिस, 6 मिस करा, 7, लाइक दिस। ऐसे अगर आपको 2 नंबर स्किप करवाना है तो आपको क्या करना है, जैसे हम स्ट्रिंग स्लैशिंग में इसकी बात कर चुके हैं, हम 2 नंबर अगर हमें स्किप कराना है तो हम देते हैं 3। जैसे मैंने दिया तो ये 2 नंबर स्किप करके लिखेगा। जहाँ तक फॉर लूप व्हाइल लूप सबको क्लियर है हम कैसे कर रहे हैं? ठीक। तो अब इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा, सबसे आपने क्वेश्चन करते करते पागल हो गए हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है क्या, प्रिंट दी फॉलोइंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न प्रिंट कराना? सिंपल सा है, ये पैटर्न प्रिंट कराना आपको पाइथन में फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलो मैं ये क्वेश्चन करने को भी नहीं दे रहा, मैंने ये क्वेश्चन किस लिए दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि पाइथन का फॉर लूप कितना पावरफुल है। तो हम ये वो देखेंगे कैसे। सबसे पहले मेरे को कोई लॉजिक बताओ कि आप किस लॉजिक से इस पैटर्न को प्रिंट करवाओगे। हाँ ठीक है, डबल फॉर लूप सबसे पहला, सबके दिमाग में डबल फॉर लूप आता है। ठीक है, तो पाइथन में जो डिफॉल्ट मेथड है, मतलब जो आपने सी प्लस प्लस में मेथड करा, हम उसको करेंगे एक बार। कैसे? सबसे पहले मैं एन ले लेता हूँ, एन की वैल्यू मैंने क्या ले ली, एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली। मतलब कि 5 क्या है, जो सबसे लास्ट रो है उसमें 5 स्टार आने चाहिए। चलो ठीक है सर, हमें समझ आ गया, एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब सबसे पहले एक फॉर लूप रन करूंगा, फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज, रेंज क्या, मैंने रेंज दिया 5। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हो तो वैसे ही सेम टू सेम स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरह पाइथन क्या लेगा, पाइथन स्टार्ट वैल्यू को 0 उठा लेगा, राइट। तो 0 से लेना नहीं है मैंने, तो मेरे को लेना 1 से। तो मैं लिखूंगा 1 कॉमा एन प्लस जी। किसी ने कुछ बोला, किसी को कुछ पूछा था? ठीक है, चलो। तो मैंने n+1 क्यों लिया, क्योंकि लास्ट नंबर एक्सक्लूसिव होता है, तो 5 प्रिंट कराना है तो 6 तक चलाना पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर आया, इसके अंदर दूसरा हमने लिया, दूसरा क्यों लिया, ताकि हम अब जो पहला लूप होता है वो होता है नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, जो दूसरा लूप होता है वो होता है प्रिंट करवाने के लिए। ठीक, तो अब मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा फॉर j इन रेंज ऑफ आई। ठीक, फॉर जे इन रेंज ऑफ आई मतलब क्या, 0 से 1, मतलब एक ही बार चलेगा। अगर आई 1 है तो एक बार चलेगा, आई 2 है तो 2 बार चलेगा, आई 3 है तो 3 बार चलेगा, आई 4 है तो 4 बार चलेगा, आई 5 है तो 5 बार चलेगा। ये लॉजिक समझने में किसी को दिक्कत है कि फॉर लूप हमारा कैसे चल रहा है यहाँ पे? एनीबॉडी, किसी को पूछना है कि सर हमारे यहाँ पे फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, नहीं? ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो मैं फिर फॉर लूप यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि हमारा फॉर लूप कैसे चल रहा है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने फॉर जे इन रेंज आई कर दिया, क्यों? क्योंकि जे उतनी बार चलना चाहिए जितनी आई की वैल्यू होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब हम प्रिंट अंदर आएंगे और अंदर आके यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम स्टार और स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे मैं एंड यूज करूंगा। अब कोई मेरे को बता सकता है मैंने यहाँ पे एंड इस्तेमाल क्यों करा है? नहीं, कोई और बता सकता है? ये तो मैं डिफॉल्ट लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट लाइन में लाने का काम है वो हाँ, ये बोलो। तो एंड की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो है स्लैश एन हमारी, ठीक है? ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर हमने एंड की वैल्यू डिफ़ॉल्ट ले ली तो क्या होगा, उसने एक स्टार प्रिंट करा, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर दूसरा करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर तीसरा करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अगर एक कर रहा है तो एक करके उसके बाद उसको 2 करना है तो 2 सेम लाइन में करके, फिर 3 सेम लाइन में, फिर 4 सेम लाइन में। तो इसके लिए मैंने क्या दे रहा हूँ, मैं 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं स्टार के बाद स्पेस देके एंड को एम्प्टी कर दूं, मतलब कुछ एंड होना ही नहीं चाहिए, मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। या तो और एक मेथड है क्या, मैं स्टार को लिख के एंड में स्पेस दे दूं, तो हर एक कैरेक्टर प्रिंट करके वो स्पेस दे देगा उसके बाद। ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार के बाद स्पेस देके एंड कर रहा हूँ, राइट। अब जैसे ही ये होगा, तो जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म होगा, मतलब अगर उसको एक बार रन होना तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 2 होना है तो 2 बार हुआ, जो जे वाला फॉर लूप है वो 2 बार रन हुआ। और उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग लाइक दिस लगा दी। ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। बस इसका, इस स्टेटमेंट का यही काम है कि ये मेरे प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। ठीक, अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, अगर हम रन कर सकते हैं या नहीं।
एंटर करते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। ठीक, अब क्या कोई इस पैटर्न को इससे भी छोटे कोड में प्रिंट करवा सकता है? कोई करवा सकता है यहाँ पे अगर मैं पूछूं, क्या आप करवा सकते हो? मैं अगर बोलूं कि ये स्टेटमेंट मैं एक फॉर लूप में प्रिंट करवा सकता हूं, तो कोई मेरे को उसका लॉजिक बता सकता है? नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप बोल रहे हो गलत होगा सही होगा वो तो मैं बताऊंगा ना, बोलो सही से बोलो, क्या बोल रहे थे आप? कोई और बता सकता है कि अगर मैं इसको बोलूं कि मैं एक फॉर लूप में इसको कर सकता हूं, तो कोई मेरे को उसका लॉजिक बता सकता है? थोड़ा सोचो कि इसका लॉजिक क्या होगा। कि अगर सर बोल रहे हैं कि वो इस पैटर्न को एक फॉर लूप में प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसका लॉजिक क्या होगा? एनीवन? ठीक है, चलो आदर्श ने कुछ बोला कि एंड ऑपरेटर के बाद हम नेक्स्ट लाइन में ले जाके वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ठीक, तो इसको मैं एक फॉर लूप में कैसे कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना है। जो पाइथन में एंड की वैल्यू क्या होती है? एंड की वैल्यू होती है नेक्स्ट लाइन। तो हम सी प्लस प्लस में एक एक्स्ट्रा फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे? हम सी प्लस प्लस में एक एक्स्ट्रा फॉर लूप, मतलब ये जो आई वाला फॉर लूप है, इसीलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हम अपने पैटर्न को, मतलब अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ला सके दोबारा प्रिंटिंग शुरू करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे को पता है कि पाइथन का जो प्रिंट कमांड है वो बाय डिफॉल्ट एक लाइन प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ ही जाएगा, तो मैं ये क्यों ना करूं कि मैं उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं? कैसे? मैं एक फॉर लूप के अंदर ये क्यों नहीं लिख देता, मैं लिख देता हूं आई स्टार वॉट, आई स्टार दिस। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे दे दूंगा स्पेस, राइट? और अब मेरा ये प्रोग्राम हो गया खत्म। तो एक बार रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने रन करा, हमारा आउटपुट सेम टू सेम आ गया, वो भी किसमें? मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पावर हटा दी। मतलब अगर आप दो फॉर लूप यूज करते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन टू दी पावर टू, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एन टू की पावर टू में से एक एन हटा लिया, तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधी की सीधी आधी होगी। आधी से भी कम, अब क्या हो गया? ओ की पावर एन हो गया। ये चीज समझ आया मैंने कैसे करा एक फॉर लूप में प्रिंट अपना पैटर्न? समझ आया या नहीं आया, या और एक बार आपको? ठीक है, चलो इसका मतलब देखो क्या है। जैसे कि अगर लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे आई को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक, तो आप देखना आई कैसे प्रिंट होता है। आई मैंने प्रिंट करवाया, आई आई की वैल्यू अगर मैं बोलूं, अगर चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। ठीक, आई की वैल्यू, अब नीचे यहाँ पे देखो क्या होता है। जैसे आई आया, आई की सबसे पहले शुरू में वैल्यू क्या होगी? सब कोई मेरे को बता सकता है जब वो फॉर लूप में एंटर करेगा? क्या होगी इसकी वैल्यू? वन होगी, ठीक है। चलो, वन होगी तो वो उसने क्या, अब उसने क्या प्रिंट करवा दिया? उसने वन को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जब आई दोबारा यहाँ पे आएगा तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर से बताओ। टू हो जाएगी। तो अब ये दोबारा, अब ये इसने क्या हुआ, ये यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू टू हो गई। इसने क्या करा, ये इसने यहाँ आया और टू को इसने प्रिंट कर दिया। ठीक, ऐसी सेम टू सेम क्या होगा, ऐसी सेम टू सेम यहाँ पे, और चार, चार और पांच, ये होगा तीन प्रिंट करवा देगा, ये चार प्रिंट करवा देगा, ये पांच प्रिंट करवा देगा। ठीक, यहाँ पे भी मैं तीन ले लेता हूँ, चार ले लेता हूँ और पांच ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब सी प्लस प्लस जैसे स्टेटमेंट्स में क्या होता था, जब भी आप कुछ प्रिंट करवाते थे, तो अगर आप दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, तो वहां पे वो सेम लाइन में भी प्रिंट करा सकता है और नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट करा सकता है। ठीक, तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हमें एंड ऑप्शन होता है प्रिंट स्टेटमेंट में। तो एंड ऑप्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज नहीं करते हो प्रिंट स्टेटमेंट में, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है स्लैश एन। मतलब कि क्या, जैसे ही वो वन को प्रिंट करेगा वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा कर्सर को, फिर टू प्रिंट करेगा तो थ्री को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, फोर प्रिंट करेगा तो फोर को, फोर प्रिंट करेगा उसको नेक्स्ट लाइन में आके फाइव प्रिंट करेगा। यहाँ तक सबको समझ आया कि कैसे काम कर रहा है हमारा पाइथन का फॉर लूप? ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाया। मैंने क्या करा, मैंने बोला जब आई, जब
आई जो होगा 1 होगा, तो क्या होना चाहिए, तो जैसे क्या होना चाहिए उस टाइम, ये जो स्टार है, ये जो हमें स्टार प्रिंट करवाना है, इसको मैंने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। याद है जब हमने टपल का ऑपरेशन करा था, तो हमने T1 मल्टीप्लाई 3 करा था, तो उसने क्या करा था, उसने ये करा था कि अगर उसके, हाँ, उसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है, वो क्या कर रहा था, 1 2 3 को और 2 बार रिपीट कर दे रहा था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम सेम ही ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग के साथ क्या कर रहे हैं, हमने अगर 1 मल्टीप्लाई बाय एक स्ट्रिंग करा है, तो पाइथन क्या करेगा, पाइथन उस स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा। अगर मैं इसको आपको आइडियली में दिखाऊं, ठीक है, मैं पाइथन का आइडियली खोल लेता हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे कोड ना मिटाना पड़े। जैसे कि आप मान लो, जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया एस, और उसमें मैंने सेव करवा दिया कैरेक्टर ए और बी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कराऊंगा एस मल्टीप्लाई बाय 2। अब जैसे मैंने प्रिंट करा दिया, इसने क्या कर दिया, ए बी कर दिया। अगर मैं एक्स एस मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, तो ये कर देगा ए बी। ठीक, अब अगर मैं s मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, तो ए बी ये 4 बार रिपीट कर देगा। समझ आया कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? इज इट? ठीक, तो मैंने सिर्फ उसी फायदा उठाया। तो क्या हुआ, जब 1 मल्टीप्लाई बाय स्टार करूंगा, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, और पाइथन क्या आएगा, पाइथन नेक्स्ट लाइन ऑफ कर्सर में आ जाएगा। फिर से मैंने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टार कर दिया। अब क्या होगा, जब 2 मल्टीप्लाई बाय स्टार होगा, तो ये क्या होगा, ये स्टार बस 2 बार रिपीट हो जाएगा। सेम लाइक दिस, ये क्या होगा, बार बार ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ऐसे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये बस रिपीट हो जाएंगे कैरेक्टर्स लाइक दिस। तो ऐसे आपके 5 आ जाएंगे। अब समझ आया हमारा ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा था? ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा, ऐसे करके आप जैसे जैसे चलाते जाओगे अपना फॉर लूप, तो अब फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप बस यहाँ पे आएगा, और जितने से आपने मल्टीप्लाई करा है, उतने से ये कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवा देगा। ठीक, सबको समझ आया ये बात? तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है फॉर लूप का, पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, ताकि पैटर्न के क्वेश्चन से एक्चुअली क्या होता है कि लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो अब देखेंगे। जैसे कि ये तो आपको प्रिंट करवाना ही है, लेकिन इसके बाद आपको फिर ये भी प्रिंट करवाना है, स्टार 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 स्टार, मतलब एक वर्टिकल ट्राइंगल लाइक दिस। ठीक, आपको अब ये प्रिंट कराना है। तो यू हैव 5 minutes एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू प्रिंट दिस यूजिंग द लॉजिक्स दैट वी हैव जस्ट लर्न। हमने अभी अभी जैसे देखा, आपने फॉलो हम कैसे करना पड़ेगा, जो आपका लॉजिक है, लॉजिक यूज करो। मैं इसको 4 फॉर लूप से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, मैं इसको 3 फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। सो वही बात है, आप अपना लॉजिक देखो कि आपको मिनिमम कितने फॉर लूप्स लग रहे हैं इस पाइथन पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए, और फिर सोचना ये आप सी में कितने में प्रिंट करवाते हैं, फिर सी या सी प्लस प्लस में। राइट, कोई मेरे को इसका लॉजिक बता सकता है हम कैसे करेंगे? एनीवन? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो सर ने बोला कि सर ने चलो सर ने जो बोला वो करके देखते हैं। सर ने हमें क्या बोला, सर ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आई को एक रेंज में चलाएंगे। जैसे कि हम क्या चलाएंगे, फ्रॉम आई कॉमा, चलाते डायरेक्टली लिख देता आई कॉमा 6, क्योंकि मेरे को 5 चाहिए। तो अब इसके अंदर आके मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रिंट करूंगा। सर ने बोला कि मल्टीप्लाई करवा के हम सर ये प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सर ने फिर से बोला कि हम और एक फॉर लूप रन करेंगे लाइक दिस, और उसमें रेंज में क्या लेंगे, उसमें हम रेंज लेंगे फ्रॉम 4, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, उसका तो हमें 4 से प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 4 कॉमा 0 कॉमा, ये मेरे को रिवर्स में चलाना है, क्योंकि पहले क्या, बस अंतर यही है, ये मेरे को रिवर्स में चलाना है। तो पहले क्या, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो मैं इस लूप को चलाऊंगा -1, मतलब रिवर्स में।
ठीक। और रिवर्स में क्या करूंगा, रिवर्स में मैं फिर से सेम काम करूंगा। क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा और इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। और अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया और हमारा आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया अब वो देखते हैं। ठीक, क्योंकि -1 आ रहा है और इसमें चार 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 वो, अच्छा क्योंकि आई है ना मेरे को यहाँ पे, ये होगा इसलिए हमारा वापस हो गया, सो सॉरी। ठीक, अब इसको दोबारा रन करते हैं, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ हमारा लूप तो सही चल रहा है, तो हमारा लगातार वो क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि मैं जे की जगह आई प्रिंट करा दिया था। एंड एज सुन एज वी डू दिस, आप देख सकते हो हमारा जो पैटर्न था वो प्रिंट हो चुका है। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ तक हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप पढ़ लिया। अब इसके बाद बचता हमारा फॉर विद एल्स। ठीक, लेकिन फॉर विद एल्स समझने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड हाउ व्हाइल एंड फॉर वर्क्स कंप्लीटली। ठीक, तो और पाइथन में कैसे काम करता है, तो इसके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क एंड यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या, फाइंड, सबसे आसान क्वेश्चन, फाइंड ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन 0 to 100। ठीक, एंड ये दूसरा मतलब पहला ये तो करना ही है, इसके बाद अब ये ट्राई करो एंड ट्राई टू मिनिमाइज, मिनिमाइज इट्स, मिनिमाइज इट्स, just a minute, minimize its running time बाय हाफ। ठीक, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपको सारे प्राइम नंबर ढूंढने हैं 0 से 100। और अगर जब एक बार ये हो जाता है उसके बाद बस ट्राई करना ये करने का कि जो आपका रनिंग टाइम है ना, रनिंग टाइम प्रिंट करवाने का पाइथन में एक तरीका होता है, आप नेट पे वो देख सकते हो। ठीक है, वहां पे एक बस एक सिंपल सा एक फंक्शन लगता है रन टाइम, और वो आपको रनिंग टाइम आपका दे देता है कि आपका प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, तो उसके बाद आपको ट्राई करना है कि जो आपको अपना प्रोग्रामिंग, जो आप रनिंग टाइम है आपका प्रोग्राम का, उसको आपको आधा करना है। ठीक, आधा करना मतलब ऐसा नहीं कि आधे से कम ही करना, मतलब कम करना है, सीधी सी बात है, जो आपकी रनिंग टाइम होगी। ठीक, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं वो बोलूं तो ये क्वेश्चन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम एन यूजर एंड रिवर्स इट। ठीक, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर्स ऑफ इवन एंड ऑड digits between 0 to 1000। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा था, हम्म write a program to print all the items from all the items, elements लिखते हैं, items is not the word, elements with their with their corresponding types from below। कुछ ये आपके वो है डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट प्रिंट करना और उसके सामने उस एलिमेंट का टाइप प्रिंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं देता हूँ, लिस्ट देते हैं एग्जाम्पल, LIS की एग्जाम्पल लिस्ट। और लिस्ट में क्या है, लिस्ट में हम देंगे, सबसे पहले देते हैं एक सबसे पहले इंटीजर देते हैं, उसके बाद एक फ्लोट देते हैं, उसके बाद देते हैं एक कॉम्प्लेक्स, ठीक, उसके बाद देते हैं एक इंटीजर। ठीक, और इसके बाद ये स्पेलिंग गलत है। ठीक, और इसके बाद एक है आप पे एग्जाम्पल टपल, दोनों में आपको सेम काम करना है। ठीक, तो इसमें भी हम देंगे 1119 222
9 और इसके बाद देंगे 11.03 और इसके बाद देते हैं एक स्ट्रिंग ट्रोली। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों में से हर एक एक एलिमेंट उठाना और उनके सामने उसका टाइप प्रिंट करवाते जाना है। ठीक, और ये लगातार होना चाहिए। और इसके बाद और दो क्वेश्चन कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, तो एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। हाँ चलो, ये लास्ट क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा। राइट अ प्रोग्राम which iterates from 1 to 40, 40 का नहीं, 40 में आएगा नहीं, 1 to 80। ठीक, और आपको क्या करना है, डिस्प्ले फिज, मतलब आपको फिज डिस्प्ले करना है फॉर मल्टीपल ऑफ 3 इंस्टेड of the number एंड सिमिलरली आपको अब क्या करना है, सिमिलरली क्या करना है, बज इस्तेमाल करना है। बज किसके लिए इस्तेमाल करना है, बज इस्तेमाल करना है आपको बज इस्तेमाल करना आपको मल्टीपल्स ऑफ 5, सिमिलरली बज फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड his buzz or multiple of what, multiple of both, multiple of both 3 and 5। सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आए? ठीक है, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैट में दे देता हूँ ताकि आप सब कॉपी करके आप ये करके करके ला सको। तो किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है कि सर ये कैसे करेंगे या हम ये कैसे करेंगे, या सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है कि समझ आ रहा है? किसी को पूछना है कि सर ये क्वेश्चन, अगर किसी को क्वेश्चन का टाइप समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? पता नहीं, वो आप देखो ना, आप अपना लॉजिक बिल्ड करो, वो तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है, लेकिन आप अपना लॉजिक बिल्ड करो ना कि आप उसका रैंक। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, आपका जो लॉजिक होगा वो मैं बता सकता हूँ, आप क्या लॉजिक लगाओगे प्राइम नंबर निकालने के लिए। लेकिन आप उस प्राइम नंबर निकालने का जो टाइम है ना, जो पूरा जो प्रिंट होगा 0 से 100 के बीच में, जैसे मान लीजिए अगर वो 4 सेकंड में प्रिंट होता है, ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा कुछ करना है कि वो 4 सेकंड का टाइम 4 से हट के 2 हो जाए, बस ये काम करना है आपको। तो ये लॉजिक आपको बिल्ड करना है, ये आपको मिलेगा नहीं, कि ये आपको मिल भी सकता है इंटरनेट पर अगर आप सर्च मारो, लेकिन ये लॉजिक आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको खुद एक अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा कि हम इसका टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ठीक, और जो बात हो गई कि आपका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, वो होने का, रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके एक फंक्शन होता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइथन, राइट। तो यहीं पे देख लेते हैं हम डायरेक्टली हमारे रिसोर्सेज में कि हमारे क्या है रिसोर्स। सो यहाँ पे हमारे पे एक फंक्शन है स्टार्ट और इन टाइम, हाँ। सो ये हमारा आपका फंक्शन है, ठीक। सम ऑफ कैलकुलेट, ये आपका फंक्शन है, ये आप डायरेक्टली भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक डायरेक्ट फंक्शन दे देता हूँ क्योंकि आप टाइम मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्ट लेट मी चेक फॉर अ डायरेक्ट फंक्शन, और मैं आपको दे देता हूँ टाइम इट मॉड्यूल। ठीक है, ये रहा, यू कैन जस्ट यूज दिस। आप एक टाइम मॉड्यूल से स्टार्ट टाइम रिजल्ट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे टाइम मॉड्यूल में क्या होता है नहीं होता, लेकिन अभी के लिए आप ये डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप ये कर सकते हो, इंपोर्ट टाइम, आपने स्टार्ट टाइम करा टाइम डॉट टाइम, और उसके इस टाइम पर आपने क्या कॉल करा, जब आप टाइम डॉट टाइम क्या देता है, आपको करंट टाइम देता है, ठीक। और जब ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ये क्या देगा, टाइम डॉट टाइम मतलब करंट टाइम,
और ये एग्जीक्यूट जहाँ पे हुआ था उससे माइनस करके आपको सेकंड्स में आंसर दे देगा, ठीक। तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपका जो आंसर हो। तो आपको क्या करना है, सबसे टॉप ऑफ द फाइल में आपको टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, टाइम। और आपको क्या करना है, आपको एक एस टाइम बनाना है, मतलब स्टार्ट टाइम। आपने स्टार्ट टाइम को कॉल करा टाइम डॉट टाइम, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, आपको करना है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके नॉर्मली क्या करोगे, आप टाइम टाइम डॉट टाइम क्या सकते हो, टाइम डॉट माइन टाइम एस टी। तो ये आपको एक टाइम दे देगा जो कि आपको मतलब जो आपका रनिंग टाइम होगा, और आप इसको ऐसे प्रिंट करवा सकते हो लाइक दिस। एक ये होगा एट द स्टार्ट ऑफ द एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक। आप इस चीज से आप अपना एग्जीक्यूशन टाइम निकाल सकते हो, और ये भी मैं आपके चैट्स में दे देता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, और ये रहा आपका टाइम निकालने का सूडो मतलब बॉयलर प्लेट कोड, ठीक। तो आप किसी को कुछ पूछना है, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से, पहले के लेक्चर से? सो आज का लेक्चर आई होप अच्छा रहा हो, कल के लेक्चर से बिकॉज जी बोलिए। हाँ, तो आप उसको इंटीजर में चेंज कर दो आईएनटी फंक्शन लगा के। हाँ चलो, तो एक काम करते हैं, मैं आपको कल एक और एक बढ़िया सा मॉड्यूल बताता हूँ, ठीक है। हमारा अब क्या बचा, फॉर विद एल्स बचा है और फंक्शन बचे हैं। तो कल एक मॉड्यूल करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैथ मॉड्यूल। उसमें आपको सब चीज मिल जाएगी, ठीक। कल आपके ये जो सवाल है कल इसको भी सॉल्व कर देते हैं, और किसी को कुछ पूछना है, ठीक है बेटा। तो कल इसको करेंगे मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब के पहले से फंक्शंस बने पड़े हैं। इसलिए इसलिए मैं कैलकुलेटर का ये देना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि कौन कौन मैथ मॉड्यूल पूरा सर्च करने की कोशिश करता है। पाइथन में एक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल। अब हमने कैलकुलेटर जी हाँ, वो तो अच्छी बात है। आई एप्रिशिएट कि आपने लॉजिक से करा है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, जब आपको मतलब जब स्मार्ट वर्क कर सकते हो तो हार्ड वर्क क्यों करना है, बात वो होती है। तो आपने अब लॉजिक से करा था, अब एक बार स्मार्ट वर्क करके देखना। तो कल जब हम मैथ मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो मैथ मॉड्यूल पढ़ने के बाद फिर से आप एक बार अपना कैलकुलेटर बिल्ड करके देख सकते हो, राइट। सो क्लास यही एंड करते हैं, एंड देन वी विल मीट टुमारो। ओके, किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो वी आर एंडिंग द क्लास राइट नाउ। ठीक है, ऑल क्लियर, लेट्स एंड द क्लास टुडे। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड